डियर स्टूडेंट्स, एसआई मेंस में जो एग्ज़ाम होने जा रहा है उसमें किसका रिजल्ट होगा किसका नहीं होगा, उसके लिए भूमिकाएं तैयार की जा रही हैं। इस 10 दिनों में ही रिज़ल्ट तैयार हो चुका है कि किसका इस एग्ज़ाम में रिज़ल्ट होगा और किसका नहीं होगा। मार्केट में एक स्पेकुलेशन, एक तरह का हल्ला चल रहा है कि एग्ज़ाम कैंसिल हो जाएगा। होने दीजिए, हो सकता है नहीं हो, तब क्या होगा। आप में से 1/4 ऐसे छात्र हैं जो अब थोड़ा सा शेकी हो गए, थोड़ा सा डामाडोल हैं कि आप पढ़ाई किस लिए करें। पिछले कई महीनों से लगातार पढ़ रहे हैं, अब इस 10 दिन में पढ़ने का मन वैसे भी नहीं कर रहा था और कुछ लोग कह रहे हैं कि एग्ज़ाम कैंसिल हो जाएगा, तो उन्होंने पढ़ाई को काफ़ी ढीला कर दिया है। जबकि इस 10 दिन में ही रेस लगाना था, इस 10 दिन में ही आपको रेस लगाना था उन लोगों के बीच जो रिज़ल्ट में आने वाले हैं। अब ये 100 मीटर का रेस है जो बचा हुआ 10 दिन है। आपने मैराथन तैयारी की पिछले 6 महीना से, 5 महीना से, 4 महीने से, 2 महीने से, 3 महीनों से। अब जब 100 मीटर का रेस शुरू होने वाला है तब बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि पता नहीं रेस होगा या नहीं, दौड़ें कि नहीं दौड़ें। तैयारी तो किया था लेकिन सुनने में आ रहा रेस नहीं होगा। चलिए, 1/4 छात्र लगभग रेस से बाहर होने को है क्योंकि उन्होंने पढ़ाई को ढीला कर दिया है। सभी जगह स्पेकुलेशन है एग्ज़ाम कैंसिल हो जाएगा। सही है, 14 तारीख तक तो जो कटिंग एज है, गर्दन काटने वाला जो तिथि है कैंसिलेशन का, पहुंच चुका है। आपका 11 तारीख को है तो नज़दीक आ चुका है। जिस तरह से कैंची चल रही है उसमें 14 तारीख का अगर डेट आ चुका है, सारे एग्ज़ाम्स कैंसिल हो रहे हैं 1 बाय 1। हो सकता है आपके भी हो जाएं। अगर नहीं हुए तब क्या होगा। अगर नहीं हुए, आप इस स्पेकुलेशन पे चल रहे हैं, पढ़ाई पिछले सप्ताह भर से आप ढीला करते जा रहे हैं और अब तो वैसे ही लास्ट टाइम में तो मन घबरा जाता है कि पता नहीं क्या पढ़ें, कितना पढ़ें, हमने क्या पढ़ा है, भूलते जा रहे हैं। मन वैसे ही विचलित होने लगता है और जब ऐसा स्पेकुलेशन है इतना स्ट्रांग कि एग्ज़ाम कैंसिल हो रहा है तो 14 तारीख तक तो कटिंग एज कैंची पहुंच चुकी है। 11 तक पहुंचने में कितना समय लगेगा? 10 दिन अभी भी है तो 3 दिन में ही ये डेट पहुंच सकता है। मेरा ये कहना है कि इस 10 दिन में आपको जान लगाना है, बजाय इसके कि आप किसी संशय दुविधा में रहें। इस 10 दिन में आपको रेस लगाना चाहिए। छोड़ दीजिए उन लोगों को जो बोल रहे हैं कि एग्ज़ाम कैंसिल हो सकता है। हो सकता है, वो लोग भी गलत नहीं बोल रहे हैं, सूचनाएं हैं, लेकिन कुछ नहीं कह सकते। सरकार की मंशा क्या है, आयोग क्या सोच रहा है, किस तरह की परिस्थितियाँ हैं जहाँ एग्ज़ाम लिया जाएगा। कोरोना का प्रभाव अभी भी है, सब कुछ है, लेकिन एग्ज़ाम हो भी सकता है। और अगर हो भी सकता है तो जिन्हें रिज़ल्ट निकालना है उन्हें तो ज़रा सा भी अगर कोई सूचना दे दे कि एग्ज़ाम हो भी सकता है तो वो रेस लगाने को तैयार हैं। आपको भी रेस में दौड़ने की तैयारी करनी चाहिए, बजाय इसके कि आप संशय में रहें। इसलिए आज से 10 दिन का हमने एक बिल्कुल कंसाइज और बहुत ही एग्ज़ाम फ्रेंडली एक गोल, एक लक्ष्य आपको हम लेकर आए हैं। आप इस 10 दिन में इस पर फोकस कर सकते हैं। हमें लगता है कि अगर एग्ज़ाम होने जा रहा है, आप इसमें लगे हुए हैं, तो अब बचे हुए दिनों में जब कभी कभी लगता है कि क्या पढ़ें, रिवीजन तो कर रहे हैं, क्या रिवीजन करें, इतना कुछ पढ़ने को है, तो रिवीजन भी किसका करें, कहाँ से करें, कौन सा ऐसा बुक है जो कॉन्साइज है जिस पर हम रिलाई करें। तो इस पर हमारे हिसाब से 10 दिन का प्लान आज हम आपको दे रहे हैं। इतने दिनों से आप फॉलो करते आ रहे हैं, हमें लगता है कि यह काम कर सकता है। दावा कोई नहीं करता, हर कोई संभावनाएं ही जता सकता है। ये बुक जो NCERT सार वाली है, जो हमने अभी कुछ दिनों पहले ही हम लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने ले लिया है, बहुत सारे लोगों के पास नहीं है, तो जिन लोगों ने ले लिया है इस बुक को बिल्कुल स्कैन कर जाए इस बचे हुए 10 दिन में। पेजेस लगभग 400 हैं, पेजेस छोड़ दीजिए। टॉपिक वाइज 10 टॉपिक्स हैं, 11 टॉपिक्स हैं वैसे तो, इकोनॉमी को छोड़ दीजिए और रेस्ट 10 टॉपिक्स को 1 बाय 1, डे बाय डे आप स्कैन कर जाइए। ये आपको बहुत बड़ा बेनिफिट देगा, ऐसा हमें लगता है। पहला टॉपिक इंडियन पॉलिटी है, स्कैन कर जाइए। दूसरे दिन ज्योग्राफी है, स्कैन कर जाइए। तीसरे दिन, चौथे दिन, 5वें दिन फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, एनवायरमेंटल साइंस है, स्कैन कर जाइए। 10 टॉपिक्स उठाइए, 11 टोटल हैं, 10 उठाइए, इकोनॉमी लास्ट वाला छोड़ दीजिए। रेस्ट को इस 10 दिन में 1 बाय 1 सब्जेक्ट वाइज स्कैन कर जाइए। अप्रॉक्सीमेटली एवरेज 40 पेजेस हैं, मान कर चलिए, किसी में 20 हैं, किसी में 60 भी हैं, तो आप इसे स्कैन कर जाइए। 40 पेजेस हैं, 24 घंटे का डेट लीजिए, बैठिए एक दिन में कम से कम 8 घंटे 10 घंटे दीजिए और एक टॉपिक, एक सब्जेक्ट का सारा समाप्त कर जाइए। 40 पेजेस मानकर चलिए,
या टॉपिक जब सब्जेक्ट वाइज जो भी है, एक सब्जेक्ट उठाइए, जैसे पॉलिटी है, एक दिन कल आज रात से लेकर कल रात तक पॉलिटी चाट जाइए। दूसरे दिन इसी तरह से ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, उसके बाद वर्ल्ड ज्योग्राफी, उसके बाद इकोलॉजी है, एनवायरनमेंट है, उसके बाद साइंस के हैं, फिर उसके बाद हिस्ट्री है, उसके बाद साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। टोटल 10 हैं, इकोनॉमी छोड़ दीजिए। 10 दिन है, 10 सब्जेक्ट्स हैं, ये सारा स्कैन करना है। आप इसे कर कर देखिए। जो लोग जाबाज हैं, जो लोग चाहते हैं कि हमारा रिजल्ट होना ही है, हम नहीं मानेंगे। ठीक है, हमें लगभग समाचार मिल गया कि एग्ज़ाम कैंसिल हो रहा है, हम नहीं मानेंगे। तो इस 10 दिन में आपको बड़ा काम करना है। हमारे हिसाब से बहुत सारे लोग जो हमारे इस चैनल के साथ हैं, जो हमारे सदस्य हैं, हम कहेंगे इस 10 दिन में बिल्कुल जुट जाइए, होने दीजिए। देखिए फाइनल अगर डिसीजन आया था कैंसिलेशन का, देन कोई रास्ता नहीं है। अच्छा, लास्ट में विविध सेक्शन है, इसमें भी वहाँ पर कंप्यूटर है, स्पोर्ट्स है, खेल है, प्राइजेस हैं, सम्मान है, ये सब कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स हैं। लगभग 20 पेजेस हैं। तो 10 दिन, 10 को अगर 2 से करें 20 हो जाता है। 2-2 पेजेस वहाँ से उठा लें मिसलेनियस सेक्शन से, डेली 2-2 पेजेस लास्ट में उठाएं। इकोनॉमी छोड़ दीजिए, अब टाइम नहीं है चूँकि 10 ही दिन है। लास्ट में जो मिसलेनियस है उसमें 20 पेजेस ऑलमोस्ट है, 2-2 पेजेस वहाँ से आप उठा लें और डेली एक सब्जेक्ट को आप स्कैन कर जाएं। हमें लगता है कि बहुत बड़ा काम होगा, आपको भी आत्मसंतोष होगा। ये एक पूरे बुक को हमने समाप्त किया है। अब जिनके पास नहीं है बुक, वो क्या करेंगे? बहुत सारे लोगों के पास नहीं है, तो लूसेंट या कुरान उठाइए। लूसेंट में लगभग 300 पेजेस हैं, कुरान में लगभग 600 पेजेस हैं, 575। उस हिसाब से 10 दिन में बांट दीजिए, उसको स्कैन कर जाइए। 10-10 दिन, 10 दिन के हिसाब से बांटिए। 300 पेजेस हैं तो आपको 30 पेजेस आपको डेली करना होगा। पेज उसमें उठा लीजिए। जिनके पास लूसेंट है, कुरान है, वो पेज वाइज चलें। 10 दिन है, किसी में 300, किसी में 575, लगभग 600 रखिए पेजेस हैं, उस हिसाब से बांट लीजिए। अगर आपके पास एनसीईआरटी नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इस 10 दिन में काम करना चाहिए, बजाय इसके कि आप संशय दुविधा में रहें। अब रही बात करेंट अफेयर्स की, हम कहेंगे करेंट अफेयर्स भी आप देख कर जाइए। इस 10 दिन में कम से कम ज़रूर देखिए, अगर अभी तक आपने नहीं देखा है। यहाँ पर भी एक बुक है, एक मैगजीन है, और वो है आपका स्पीडी का वार्षिकांक जो आया है, ब्लू वाला, आप जा सकते हैं। इसमें सब कुछ दिया हुआ है और लास्ट में डेट वाइज दिया हुआ है। डेट वाइज लास्ट में लगभग डेट वाइज दिया हुआ, अक्टूबर मंथ से उठाया है, पिछले 2019 से और अब टिल नाउ 6 सितंबर तक है। डेट वाइज देख जाइए, उसके ऑब्जेक्टिव मत कीजिए, लास्ट में ऑब्जेक्टिव है। अब टाइम नहीं है उतना पीछे के सारे ऑब्जेक्टिव करना, 1 लाइनर्स कर लीजिए। डेट वाइज लास्ट में है जितना इंडेक्स है, बजट है, इकोनॉमिक सर्वे है, पुरस्कार है, स्पोर्ट्स है, उसके बाद सरकार की जितनी योजनाएं हैं, उसके बाद कौन कौन नए नए अपॉइंट हुए हैं, हेड ऑफ द स्टेट्स, हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, वो सब यहाँ पर बड़ा अच्छा दिया हुआ है। हर पेज में एक टॉपिक है, जैसे इंडेक्स है, सूचकांक है, दूसरे में बजट है, तीसरे में इकोनॉमिक सर्वे है, चौथे में पुरस्कार है, एक में खेल है, एक में आयोग हैं या चेयरमैन हैं जो नए नए गठित हुए हैं। अच्छा, उसमें भी कलेक्शन है, ये भी आपको देखना चाहिए। टाइम निकालकर संभव हो तो उससे भी कुछ पेजेस आप कर लें। डेट वाइज तो लास्ट वाला करें, और ये इंडेक्स, युद्धाभ्यास, ये सब आप ज़रूर करके जाएं। स्पीडी 10 दिन है, अगर लिए हुए हैं तब। अब मार्केट में जाके ख़रीदना है तो समय तो नहीं है, लेकिन अगर मैनेज कर पाते हैं तो इसके लिए हमें लगता है कि 8 से 10 घंटा नीडेड होगा इन सब के लिए। अब आप कहेंगे मैथ और रीजनिंग के लिए तो अब समय नहीं बचा। अगर आप मैथ रीजनिंग बना लेते हैं, पहले से भी आप बनाते रहें, तो इस 10 दिन में कोई पहाड़ नहीं टूटेगा। और नए छात्रों के लिए 10 दिन में कुछ करने को नहीं है। मैथ रीजनिंग सेक्शन में आप जीके में, जनरल स्टडीज़ में ही अगर अच्छा स्कोर कर लेते हैं मैक्सिमम, तो ये सब कवर अप हो जाएगा। और जो लोग मैथ रीजनिंग बनाते रहे हैं वो तो वैसे ही प्रैक्टिस पर 8, 10, 20 बना लेंगे, तो उनका काम तो वैसे ही बन जाएगा। अब नए लोग इस पर बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते हैं। उसके बाद जनरल हिंदी भी है, तो वहाँ पर थोड़ा सा कम से कम क्वेश्चन का पैटर्न देख लें। प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन, आपने कोई गाइड लिया है तो पिछले साल का प्रश्न दिया हुआ है सब में, तो एक बार उलट के ज़रूर आप देख लें, ताकि माइंड में रहे कि वहाँ पर भी क्या क्या करना है, क्वालिफाइंग मार्क्स लाना है। एनीवे वो हो जाएगा, उसमें टेंशन नहीं है। तो 10 दिन में आपका क्या प्लान हो गया? 10 दिन में हमारे हिसाब से सबसे बड़ा प्लान तो ये है कि हम अभी इस पर ध्यान नहीं देंगे कि एग्ज़ाम कैंसिल हो रहा है या एग्ज़ाम होने जा रहा है। पहला पॉइंट हो, जब कैंसिल जब घोषणा हो जाएगी तब देखेंगे। ठीक है, सूचनाएं हैं, लेकिन सूचनाएं हैं सेट असाइड, अलग रखिए उसे। दूसरा पॉइंट हो गया कि हमारे पास अगर एनसीईआरटी सार है, 400 पेजेस हैं, पेजेस छोड़ दीजिए। हमें सब्जेक्ट वाइज जाना है, 10 सब्जेक्ट स्टार्ट के, इकोनॉमी छोड़ के, अगर इकोनॉमी की जोड़ दें 11 पेजेस हैं, 11 सब्जेक्ट्स हैं। 1 बाय 1 10 सब्जेक्ट्स आप उठा लें, और जो विविध सेक्शन है लास्ट में, उसमें 20 पेजेस लगभग हैं, 2-2 पेजेस उसमें भी आप कर लें डेली, 20 पेज कवर हो जाएगा।
और तीसरा पॉइंट है करेंट अफेयर्स। स्पीडी आप ले लीजिए, और जो स्पीडी के लास्ट में सितंबर तक का वार्षिकांक है, इसमें लास्ट में डेट वाइज है, आप डेट वाइज कर जाइए सारा। और पेजेस हैं, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट सूचकांक है, इंडेक्स है, युद्धाभ्यास है, कुछ कमेटियां हैं, कुछ रिकमेंडेशन है, सरकार की योजनाएं हैं, बजट है, ये सब आप बहुत डेप्थ में नहीं, बस पेज बाय पेज गो थ्रू हो जाइए, एक बार बस गो थ्रू हो जाइए। तो ये आपका 10 दिन का पूरा प्लान हो गया, किसी संशय में नहीं रहना है, जुट जाइए। ये रिजल्ट लाने का समय है, यही तो रिजल्ट लाने का समय है। आप कह रहे थे कंपटीशन टफ है, कंपटीशन आपका 1/4 निकल गया। बहुत सारे लोग आप पढ़ना छोड़ चुके हैं, चूँकि जो लोग कमज़ोर तैयारी में थे या कमज़ोर मानसिकता के हैं, उनके दिमाग में आ गया कि परीक्षा नहीं होगी, चूँकि वो पढ़ने में वैसे भी मन नहीं लगता। कौन पढ़ना चाहता है? तो पढ़ने में तो वैसे ही मन नहीं लगता है। अब बहाना मिल गया है कि परीक्षा कैंसिल हो सकता है, और पता चला कि परीक्षा अपने समय पर होने जा रही है, तब क्या होगा? तो जब हो जाएगा कैंसिल, देन हम क्विट करेंगे। लेकिन लास्ट हफ्ते तक अब 100 मीटर का रेस है, तो रेस में जुट जाइए और इस रेस को दौड़ कर निकाल लीजिए। चेक किया।